हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा ऑफ सबस्पेस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में आती ही रहती है। ठीक है, और ये थ्योरम मैंने आपको वेक्टर सबस्पेस वाली वीडियो में भी बताई थी। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। अलजेब्रा ऑफ सबस्पेस की हमारी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवा चुका हूं जो कि थी हमारी इंटरसेक्शन वाली, और एक थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं जो कि है हमारी यूनियन वाली। ठीक है, और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप इस वीडियो में इस थ्योरम को देखने के लिए आए हो तो इससे पहले आपको दो टॉपिक पता होने चाहिए। पहला है हमारा वेक्टर सबस्पेस और दूसरा है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर हमारी जनरल प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की, उनका भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, इसलिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता होंगे तो इस थ्योरम को आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक पता हैं तो ठीक है, वरना मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ही पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है और दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, जिससे ये थ्योरम आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखनी हो तो इसकी मैंने पहले से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, और थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। ये हमारी थ्योरम है और यहां से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस। हम यहां पर दो सबस्पेसों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, और वो क्या होगा, हमारा सब स्पेस होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमसे कहना चाहता है कि हमारे पास दो सब स्पेस होंगे, तो हम यहाँ पर दो सब स्पेस को लेट कर लेंगे। पहला हो जाएगा हमारे पास W1 और दूसरा हो जाएगा हमारे पास W2। ठीक है, ये हमारे पास दो सब स्पेस है। अगर हम इनका यूनियन भी करें तो वो भी हमारा क्या होगा, एक सब स्पेस ही होगा। ठीक है, पहला तो हमें ये प्रूफ करना है और इसके स्टेटमेंट में आगे हमें दे रखा है, वो देखते हैं अब हम। और इसमें हमें आगे दे रखा है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। इसमें आगे लिखा है कि वन इज कंटेन्ड, वो क्या करे, कंटेन्ड करे इन द अदर्स। ठीक है, यानी कि जो हमने दो सब स्पेस लिए हैं वो हमारे एक दूसरे में कंटेन्ड करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे समझ लें, हमें इसमें यह भी प्रूफ करना है कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट है W2 का, और हमें यह भी प्रूफ करके दिखाना है कि जो हमारा W2 है वो हमारा सबसेट होगा W1 का। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो इस स्टेटमेंट में हमें दे रखा है इफ एंड ओनली इफ, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस थ्योरम में पहले हम एक कंडीशन को लेट करते हुए चलेंगे और दूसरी कंडीशन को प्रूफ कर देंगे, फिर उसके बाद में जो हमने प्रूफ करा था उसको हम लेट करते हुए चलेंगे और जिसको हमने लेट करा था उसको प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर ऐसे आपकी समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर हम लेट करते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट है W2 का, यानी कि उसमें कंटेंट करता है, और साथ ही जो हमारा W2 है वो भी हमारा कंटेंट करता है W1 के अंदर। ठीक है, और इसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा यूनियन होता है दो सब स्पेस होगा वो भी क्या होगा, हमारा एक सब स्पेस होगा। ठीक है, पहला तो हम इसमें ये प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद में हम लेट करते हुए चलेंगे कि जो हमारे पास दो सब स्पेस है अगर हम उनका यूनियन करें तो वो हमारा क्या होता है, सब स्पेस होता है, और हम वहां पर प्रूफ करेंगे कि W1 कंटेंट करेगा W2 में और W2 कंटेंट करेगा W1 में। ठीक है, ये हम वहां पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट प्रूफ करेंगे इफ एंड ओनली इफ वाले केस में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे सपोज W1 एंड W2, ये हमारे क्या हैं, दो सब स्पेस हैं, किसके, वेक्टर स्पेस VF के। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि हम लेट करते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 है वो हमारा W2 का सबसेट है और जो हमारा W2 है वो हमारा W1 का सबसेट है।
और इसमें हमें ये प्रूफ करना है जो हमारा W1 यूनियन W2 होगा वो हमारा किसके अंदर आना चाहिए, W2 और W1 के अंदर। ठीक है, कि अगर हम इनका यूनियन करें या तो वो हमारा W2 में आए या फिर वो हमारा W1 में आ जाए। अगर हम इसको प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दो सब स्पेसों का यूनियन करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, सब स्पेस होगा। ठीक है, तो हम इसको लेट करते हुए चल रहे हैं और इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें आगे। तो यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा नाउ इफ। तो पहले हम यहां पर मानना है कि जो हमारा W1 है वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा W2 का, यानी कि जो हमारे W1 के अवयव होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे होंगे, हमारे W2 के अंदर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम W1 यूनियन W2, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, W2 के अंदर। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा W1 के अवयव हैं वो हमारे सारे के सारे किसके अंदर है, W2 के अंदर। यानी कि जो हमारी कंडीशन है कि W1 सबसेट है W2, अगर ये हमारी कंडीशन होगी तो जो हमारा W1 यूनियन W2 होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा, W2 के अंदर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हमें जो दूसरी कंडीशन दे रखी थी उसको मानेंगे, एंड इफ जो हमारा W2 है वो क्या हो, हमारा सबसेट हो किसका, W1 का। अब यहाँ पर हमें जो दूसरी वाली कंडीशन थी हम उसका यूज कर रहे हैं। अगर जो W2 है वो हमारा सबसेट हो जाएगा W1 का, यानी कि जो हमारे W2 के अवयव हैं वो किसके अंदर होंगे, सारे के सारे W1 के अंदर। यानी कि जब हम इनका यूनियन करेंगे W1 यूनियन W2 तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, W1 के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों ही कंडीशन से आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर हम दो सब स्पेसों का यूनियन करते हैं तो वो हमारा या तो W2 के अंदर आएगा और या फिर W1 के अंदर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से हम यही लिखने वाले हैं, वो देखते हैं हम आगे। तो इन दोनों ही कंडीशन से हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर W1 यूनियन W2 ये हमारे किसके बराबर होगा, W2 और W1, यानी कि जो इनका यूनियन होगा वो हमारा या तो W2 के अंदर आएगा या W1 के अंदर आएगा। और ये कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अगर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसीलिए ही जो हमारा W1 यूनियन W2 होगा वो भी क्या होगा, हमारा एक सब स्पेस होगा। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था पहली कंडीशन में, जो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब हम यहाँ से इसके अपोजिट वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। हम यहाँ से मानते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 यूनियन W2 है, यानी कि दो सब स्पेसों का जो यूनियन है वो भी क्या होगा, हमारा एक सब स्पेस होगा। इसको हम मानते हुए चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो हमारा W1 होता है वो सबसेट होगा W2 का, और जो हमारा W2 है वो क्या होगा, सबसेट होगा W1 का। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे कन्वर्सली। ठीक है, क्योंकि हम यहां से हम इसकी उल्टी कंडीशन प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हम वैसे ही यहां पर करते हुए चलेंगे कि सपोज W1 यूनियन W2 इनका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, हमारा एक सब स्पेस होगा। और हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो हमारा W1 है वो क्या होगा, सबसेट होगा हमारा W2 का, और जो हमारा W2 है वो हमारा सबसेट होगा W1 का। ठीक है, अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ध्यान होगा आपने क्लास 10th में जो आपका पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, तो उसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए होते थे कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको परिमेय संख्या मानते हुए चलते थे। तो वहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाता था, जिससे हम वहां पर कह देते थे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो हमें प्रूफ करके लेकर के आना है उसका उल्टा यहाँ पर हम लेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि W1 क्या होगा, हमारा सबसेट होगा W2 का, तो हम यहाँ पर उल्टा लेते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट नहीं है किसका, W2 का। ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि W2 सबसेट होगा किसका, W1 का, तो हम यहाँ पर लेट करते हुए चलेंगे कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट नहीं है किसका, W1 का। ठीक है, अब इसको हम कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं हम आगे। और इस चैनल पर आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे वो सारे के सारे लैंग्वेज के साथ में मिलेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो शॉर्ट में हो, क्योंकि एग्जाम में हमें लैंग्वेज लिख करके आनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर वीडियो में पूरी की पूरी लैंग्वेज मिल जाया करेगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हम यहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे। लेट अस अज्यूम डैट कि जो हमारा W1 है वो इज नॉट अ सबसेट है किसका, W2 का। ऐसे इसमें आगे भी लिखा है एंड W2 इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ W1। जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर W1 हमारा सबसेट नहीं है किसका, W2 का, यानी कि जो हमारा W1 है उसके अंदर कोई ऐसा अवयव आ रहा होगा जो हमारा W2 के अंदर नहीं होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा W1 है वो क्या है, सबसेट नहीं है W2 का। ऐसे ही हमारी दूसरी कंडीशन है कि W2 हमारा सबसेट नहीं है W1 का, तो ऐसे ही W2 के अंदर भी ऐसा कोई अवयव आ रहा होगा जो हमारा W1 के अंदर नहीं होगा। तो ऐसे ही दोनों कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, अवयव को लेट कर लेंगे। ठीक है, वो दिखाता हूं मैं आपको कैसे करने वाले हैं। यहां पर आपको दो समीकरण दिख रही होंगी, ये दोनों समीकरण उन कंडीशन से बनी हुई है। पहले हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे नाउ कि W1 क्या है, हमारा सबसेट नहीं है किसका, W2 का। अगर वो हमारा सबसेट नहीं है यानी कि जो हमारा W1 होगा उसके अंदर हमारा कोई अवयव आ रहा होगा और वो अवयव हमारा W2 के अंदर नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमारा अल्फा है वो हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर एंड जो हमारा अल्फा होगा वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा W2 को। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ऐसे इसमें आगे हम लिखेंगे कि जो हमारा W2 है वो हमारा सबसेट नहीं है किसका, W1 का, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई अवयव होगा जो हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर और ऐसा कोई अवयव होगा जो हमारा बिलोंग्स नहीं करता होगा W1 के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा बीटा है वो हमारा बिलोंग्स करता है W2 के अंदर और जो हमारा बीटा है वो नॉट बिलोंग्स टू करेगा W1 के अंदर। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा कॉमा बीटा है वो हमारे बिलोंग्स कर रहे होंगे किसमें, W1 यूनियन W2 में, क्योंकि ये हमारे अलग अलग भी बिलोंग्स कर रहे हैं तो इनके यूनियन में ही बिलोंग्स करेंगे। तो अब हम आगे यही लिखने वाले हैं, वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा अल्फा कॉमा बीटा होगा वो इनके यूनियन में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक बताया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, उसी की हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाने वाले हैं। और वो हम यहाँ पर क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर दो सब स्पेस दे रखे हैं जो इनका यूनियन है वो हमारा क्या है, एक सब स्पेस है। तो अगर ये हमारा सब स्पेस होगा तो इसमें जो हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। तो हम यहाँ से ही लिख देंगे कि देयरफॉर कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो एडिशन होगा वो भी हमारा बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर प्रूफ करा था कि अल्फा कॉमा बीटा ये हमारे बिलोंग्स कर रहे थे W1 यूनियन W2 में। तो यहाँ पर जो हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा W1 यूनियन W2 के अंदर। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कि हम अभी ऊपर प्रूफ करके आए थे कि जो हमारा W1 यूनियन W2 है, जो इनका यूनियन होगा दो सब स्पेसों का, वो हमारा या तो W2 में आएगा या हमारा W1 में आएगा। और यहाँ पर हमारा आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे W1 यूनियन W2, तो W1 यूनियन W2 की जगह पर हम लिख सकते हैं कि W2 और W1। ये भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ करा था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा ये हमारा बिलोंग्स करेगा W1 और W2 के अंदर। ठीक है, ये हम अभी प्रूफ करके भी आए थे और ये आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब हमारा इस थ्योरम का प्रूफ होने ही वाला है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कंडीशन बनाते हुए चलेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है W1 के अंदर। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी और दूसरी कंडीशन हो जाएगी जो अल्फा प्लस बीटा है वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर। ठीक है, दोनों कंडीशन को हम अलग अलग प्रूफ करेंगे और दोनों ही कंडीशन से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो पहले हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे सपोज कि जो अल्फा प्लस बीटा है
वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए W1 के अंदर। अब आपको ध्यान होगा कि हम स्टार्टिंग में अज्यूम करते हुए चले थे कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट नहीं है W2 का, और जो हमारा W2 है वो हमारा सबसेट नहीं है W1 का। तो उसी को एज्यूम कर हमने दो समीकरण बनाई थी। तो उसमें पहली समीकरण में हमारा आया था कि अल्फा जो है हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर, और जो हमारा W1 है वो क्या है, हमारा सब स्पेस है। अब आपको ध्यान होगा तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। उसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है अल्फा, अगर वो हमारा बिलोंग्स कर रहा है W1 के अंदर, तो जो इसका एडजेक्टिव इनवर्स होगा यानी कि माइनस वाला एलिमेंट होगा, अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो वो भी हमारा W1 के अंदर ही बिलोंग्स करेगा। ठीक है, इसलिए ही कह रहा हूं कि पहले जाकर आप ये दोनों वीडियो देख करके आ जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा पहला एलिमेंट है जो हमारा W1 के अंदर है। अब अल्फा जो कि हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर, तो जो इसका एडजेक्टिव इनवर्स होगा यानी कि माइनस वाला एलिमेंट होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, W1 के अंदर ही। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और अल्फा से हम यहाँ पर अल्फा को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि बीटा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर। वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि जो हमारा बीटा है वो हमारा बिलोंग करता है W1 के अंदर। अब आपको ध्यान होगा जो हमने समीकरण 2 बनाई थी उसमें हमारा क्या आया था कि बीटा नॉट बिलोंग्स टू है किसके, W1 के। और यहाँ पर हमारा प्रूफ होकर आ गया है कि जो हमारा बीटा होता है वो हमारा बिलोंग्स करता है W1 के अंदर, यानी कि ये क्या हो चुका है, कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है। तो आगे हम इसमें यही लिख देंगे, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, बट फ्रॉम टू वी हैव, क्योंकि हमें यही प्राप्त हुआ था कि जो बीटा है वो हमारा नॉट बिलोंग्स टू करेगा W1 के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दस वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अब ये विरोधाभास हमें कब प्राप्त हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा है हम उसको मान करके चले थे W1 में, अब जो अल्फा प्लस बीटा होगा अब हम उसको मानते हुए चलेंगे W2 में, तो भी हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ही प्राप्त होगा। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो यहां से हम फिर से स्टार्ट कर देंगे अगेन, सपोज दैट कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर। अब आपको ध्यान होगा कि समीकरण 2 में हमारा यही आया था कि बीटा हमारा बिलोंग्स कर रहा है W2 के अंदर, एंड जो हमारा W2 है वो हमारा क्या है, सब स्पेस है। तो अगर ये हमारा सब स्पेस होगा तो इससे ऊपर जो हमने अभी प्रॉपर्टी लगाई थी एडजेक्टिव इनवर्स वाली, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगा देंगे क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सब स्पेस है। वो देखते हैं हम आगे। अल्फा प्लस बीटा ये तो हमारा W2 के अंदर आ ही रहा था। अब जो हमारा बीटा था वो हमारा W2 के अंदर था, तो जो उसका एडजेक्टिव इनवर्स होगा वो भी हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर ही। तो उसका एडजेक्टिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस के बीटा, और जो इन दोनों का एडिशन होगा वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, W2 के अंदर। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बीटा से बीटा काट देंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि अल्फा हमारा बिलोंग्स करता है W2 के अंदर। अब आपको ध्यान होगा कि समीकरण 1 में हमारा क्या आया था कि जो हमारा अल्फा है वो नॉट बिलोंग्स टू होगा W2 के अंदर, और यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि जो हमारा अल्फा है वो हमारा बिलोंग्स करेगा W2 के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे बट फ्रॉम वन वी हैव, कि जो हमारा अल्फा था वो नॉट बिलोंग्स टू कर रहा था हमारा W2 के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दस हेयर आल्सो वी गॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त हुआ है हमें दोनों कंडीशन में, ये हमें कैसे प्राप्त हुआ है, यानी कि जो हम एज्यूम करते हुए चले थे स्टार्टिंग में वो हम गलत एज्यूम करते हुए चले थे। और हमने एज्यूम क्या करा था कि जो हमारा W1 है वो हमारा सबसेट नहीं है W2 का, और W2 सबसेट नहीं है W1 का, यानी कि ये जो हमने एज्यूम करा था सारा का सारा ये हमारा गलत है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा W1 है वो क्या होगा, हमारा सबसेट होगा W2 का, और जो हमारा W2 है वो हमारा सबसेट होगा W1 का। ठीक है, और वो हम यहाँ पर लिख भी देंगे और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, हिंस सो डैट W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है
W1 का। यही हमें प्रूफ करते हुए आना था इस थ्योरम में, और ये हम प्रूफ करके ला भी चुके हैं। ठीक है, बहुत इजी थ्योरम थी, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको ये थ्योरम बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, आप उन दोनों टॉपिक को देख करके आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके वो दोनों टॉपिक क्लियर होंगे तो आपको ये थ्योरम भी आराम से समझ में आ जाएगी। और ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इस थ्योरम को एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में टॉपिक कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए हो 3rd सेम के, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको चारों के चारों सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको फंक्शनल एनालिसिस से भी रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो देखनी हो तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है, मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा MSc 3rd सेम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।